हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है। और आज के क्लास में हम कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मिक्स क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास नंबर 2 होने जा रहा है। इससे पहले क्लास नंबर 1 हम कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आवर्त कहा जाता है, या ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है या घन कहा जाता है, या ऑप्शन डी दिया हुआ है आयाम कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आवर्त जो है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणियों में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं। तो हम बोलेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह भी पूछता है कि आवर्त सारणी को पढ़ते समय हम किस साइड से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आवर्त सारणी को पढ़ते समय बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। सेंट्रोसोम में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या गोल्जी काय में पाया जाता है, या लाइसोसोम में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके डीएनए को एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है पूछेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो है कि गोल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त काय और कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है। तो हम बोलेंगे कि ऊर्जा का घर जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है, मनुष्य में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 26, या 30, या 29, या 33। तो मनुष्य में कशेरुकियों की संख्या जो है कि 33 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रीढ़ की हड्डी अंशीय कंकाल तंत्र का भाग होता है और इसमें 33 कशेरुकी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि फूल गोभी के पौधा जो होता है उसे हम कौन से भाग को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पुष्प क्रम को हम खाते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है पत्ती को खाते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है जड़ को खाते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है ए या बी दोनों होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि फूल गोभी के पौधे को जो है कि हम पुष्प क्रम के भाग को हम खाते हैं। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे पुष्पक्रम यानी फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी में प्रोटीन जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी और निकोटीन एसिड जैसी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए देवदार से, ऑप्शन बी दिया हुआ है चीड़ से, ऑप्शन सी दिया हुआ है माइकम से, ऑप्शन डी दिया हुआ है नेटम से। तो टारपीन का तेल जो है ये चीड़ से प्राप्त होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। टारपीन का तेल जो होता है ये चीड़ जैसे जीवित पेड़ से मिलने वाले रेनिन को आसवन के जरिए हम इसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि टारपीन के तेल को हम जब हम चीड़ के पेड़ से निकालते हैं तो किस विधि द्वारा निकालते हैं। तो हम बोलेंगे कि रेजिन करके उसे आसवन के जरिए हम चीड़ के पेड़ से टारपीन के तेल को हम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है, इसे टारपीन की आत्मा या लकड़ी की टारपीन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है कि टारपीन का मुख्य घटक क्या होता है। तो टारपीन का मुख्य घटक जो है कि पाइनिन होता है। ठीक है, क्या होता है। तो टारपीन का मुख्य घटक पाइनिन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि टारपीन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि टारपीन का तेल का इस्तेमाल जो है कि विलायक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 कोष्ठ होते हैं, या ऑप्शन डी दिया हुआ है कि 5 कोष्ठ होते हैं। बताइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मानव हृदय में जो है कि 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। मानव हृदय में जो है कि 4 कोष्ठ होते हैं, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय, बायानिलय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है जो ये किसका बना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है
केवल कोशिका द्रव्य का बना होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का बना होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है केवल केंद्रक द्रव्य का बना होता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग का बना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कोशिका के जो जीवित पदार्थ होते हैं ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग होते हैं ये जीवित कोशिका का एक जीवित भाग होता है, ठीक है, जिसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है कि पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे में वाष्प और सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती से होती है, जड़ से होती है, या तना से होती है, या पूरा पौधा से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पौधों में वाष्प और सर्जन की क्रिया जो है कि पत्तियों से होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पौधों की पत्तियों से होने वाला वाष्पीकरण वाष्प और सर्जन कहलाता है। पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है फिगर में, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसका नाम क्या है? तो हम उसे बोलेंगे स्टोमेटा बोलते हैं उसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 11, ऑप्शन सी दिया हुआ है 21, ऑप्शन डी दिया हुआ है 6। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है कि 11 होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु भार जो है कि 22.99 होता है, ठीक है। और सोडियम का घनत्व कितना होता है? तो सोडियम का घनत्व जो है कि 0.97 ग्राम घन सेमी होता है, ठीक है। और सोडियम का गलनांक कितना होता है? तो सोडियम का गलनांक जो है कि 97.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तिलचट्टे में कौन सा श्वसन अंग होता है? ऑप्शन ए गिल से, ऑप्शन बी फेफड़ा से, ऑप्शन सी क्यूटिकल से, ऑप्शन डी ट्रैकिया से। तो तिलचट्टा जो है ये ट्रैकिया से अपना श्वसन करता है। आंसर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, ट्रैकिया यानी तिलचट्टा के बारे में। अन्य कीटों की तरह तिलचट्टा भी नलियों की एक प्रणाली के माध्यम से सांस लेते हैं जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है, जो शरीर के सभी खंडों पर स्पाइकल्स नामक छिद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि शरीर के सभी यानी कि ट्रैकिया यानी तिलचट्टे के शरीर के सभी खंडों पर कौन सी नामक छिद्र से ये जुड़े रहते हैं? तो स्पाइकल्स नामक छिद्र से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, ध्यान। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन किया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम क्लास नंबर 3 भी लेकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, जाते जाते अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।